हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर में आज हमारी ए सीरीज का 59वां भाग करने वाले हैं और हम थॉर्नडाइक से संबंधित आज बेहतरीन प्रश्न करेंगे। बाल विकास चौथे जो पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। मतलब यहाँ से ऐसे प्रश्न है कि अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनेगा थॉर्नडाइक से तो इसके बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि जो थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, स्पेन के थे। मोस्टली जो मनोवैज्ञानिक है ना वो अमेरिका के ही हुए हैं। विलियम वुंट वगैरह जर्मनी के हैं, जहाँ पे उन्होंने जर्मनी में उन्होंने प्रयोगशाला भी बनाई थी। ये जो थॉर्नडाइक थे ये अमेरिका के थे। 1949 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी। 1874 में इन्होंने अपना काम जो है 1874 में इनका जन्म हुआ था और 1913 में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है दिया था। तो याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक कौन थे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनको आधुनिक शिक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे पूछेंगे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन। देखो, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो है थॉर्नडाइक है। इन्होंने त्रुटि परीक्षण सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इन्होंने बहुत सारे नियम इस प्रकार से दिए थे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक थॉर्नडाइक की नहीं है। कौन सी पुस्तक थॉर्नडाइक की नहीं है। देखो, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी के बारे में सीखना, ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। तो पहली तो हो जाएगी। दूसरी है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये भी थॉर्नडाइक की बुक है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये भी थॉर्नडाइक की बुक्स है। एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये भी थॉर्नडाइक की बुक है। तो उपरोक्त सभी ही इनकी बुक हो जाएंगी। चारों, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थॉर्नडाइक की है। देखो, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग है, सोशल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ये नहीं है, एजुकेशन ऑफ लर्निंग ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक की कौन सी पुस्तक है। थॉर्नडाइक की पुस्तक है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग जो है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है। वंडूरा जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनके ही साथी, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक बोलते हैं कि अगर कोई आप काम करते हो और उस काम से अगर आपको अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप सोचते हो कि यार हम दोबारा करें। जैसे कि आप मैं आपको टेस्ट देती हूँ, आप टेस्ट दे रहे हो और आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपको लगता है जैसे आपकी रैंक 10 लगी, आप सोचोगे यार मेरी 5 लग जाए, मेरी 4 लग जाए, तो मतलब अब मैं फर्स्ट पे आ जाऊँ। तो जितना आप और मतलब करने की कोशिश करते हो तो उतना आपको लगता है कि हम और करें उसको। अगर बुरा परिणाम आता है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर रिजल्ट आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हो और आप फेल 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 होते, फिर आपका मन नहीं होता कि आप नहीं देंगे। उसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेहनत करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो वो अभ्यास का नियम होता है। और अब आपसे पूछते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो कौन सा नियम थॉर्नडाइक का सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वो अभ्यास का नियम होता है। क्योंकि बच्चा सीखता है, फिर गलत करता है, फिर सीखता है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी, हाफने वाली, क्यों एकदम से ये मौसम चेंज होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बोलूँ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस सर्दी के प्रति। मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा ही, लोगों को बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं मेरे बॉडी में, आवाज़ में भी। और ये एकदम सुबह सुबह वीडियो बनाती हूँ ना, तो एकदम से दांत भी किट 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 करने लगते हैं। और जो मेरा रूम है वो भी एकदम से खुला है चारों तरफ से, तो वो भी उसके कारण भी थोड़ी सी वो आ जाती है। वैसे तो इतनी ठंडी अभी आई नहीं है, लेकिन अभी उस हिसाब से व्यवस्था भी नहीं हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआर थ्योरी किसने दी है। पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, हरलॉक ने या हॉल ने। तो जो एसआर थ्योरी दी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। एसआर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। एस को हम बोलते हैं स्टिमुलस। एस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। और आर को बोलते हैं रिस्पॉन्स। आर को बोलते हैं रिस्पॉन्स। इसको हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे उत्तेजक
और इसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। आर को बोलेंगे उत्तेजक और एस को बोलेंगे उत्तेजक, स्टिमुलस मतलब होता है उत्तेजक, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, मतलब प्रतिक्रिया देना। जैसे कि सपोज करो ये रोटी है, ये रोटी आपका क्या हो जाएगी, ये उद्दीपक हो जाएगी, और रोटी का खाने का जो प्रयास करोगे आप वो उसका रिस्पॉन्स देना हो जाएगा, वो प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को देखकर, उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया देना, ये थ्योरी दी थी किसने, थॉर्नडाइक ने। इसको ही हम एसआर थ्योरी बोलते हैं या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं। एसआर बॉन्ड भी इन्होंने दिया था, एसआर सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ये इसी तरह से हुआ। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के लिए बारे में भी दिया था। इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने उन्हें ये बताया था कि 3 ऐसी बुद्धियाँ होती हैं जो आपस में स्वतंत्र रूप से अलग अलग होती हैं। अलग अमूर्त बुद्धि हुई, मूर्त बुद्धि हुई, सामाजिक बुद्धि हुई, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। इसके अलावा इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि पशु मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला है हर्ष और दुख का सिद्धांत किसने दिया है। हर्ष और दुख का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। देखो जब भी हम किसी चीज़, कोई भी चीज़, जैसे कि अभ्यास का नियम है, सपोज करो हम कोई किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और अगर हम सफल हो रहे हैं तो हमें क्या होगा, तो हमें हर्ष होगा, और जब हमें वो चीज़ में हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हमें क्या होगा, दुख होगा। तो इसको हम हर्ष और दुख का नियम कहते हैं। ये किस नियम को बोलते हैं, हर्ष और दुख का नियम, जो प्रयास का ही नियम है, अभ्यास का जो नियम है उसको ही हर्ष और दुख का सिद्धांत बोलते हैं। ये देखो मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको। थॉर्नडाइक का जो पहला सिद्धांत आया था, प्रयास और भूल का सिद्धांत, ये 1913 में दिया था। ये सन भी याद रखना। आपसे पूछेंगे कि थॉर्नडाइक का जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है वो कब आया था सबसे पहले, तो सबसे पहले 1913 में आया था। इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। उद्दीपन को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, और अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो एसआर थ्योरी इसको बोलते हैं। इसके अलावा आवृत्ति का सिद्धांत भी, इसके प्रयास और भूल के सिद्धांत को और क्या नाम देते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत देते हैं। जैसे कि कोई काम हम कर रहे हैं और हम असफल हो रहे हैं और फिर हम दोबारा किए तो हम थोड़े सफल हुए, फिर थोड़े सफल, तो आवृत्ति मतलब कोई भी काम में अगर हम असफल रहते हैं तो हम उसको बार बार दोहरा सकते हैं, तो उसको हम आवृत्ति का सिद्धांत बोलते हैं। तो एसआर थ्योरी भी यही हो जाएगी। बॉन्ड थ्योरी भी, इन्हीं दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, उसको हम एसआर बॉन्ड बोलते हैं, और यही इन दोनों में बताता है संबंध, तो इसको हम संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया और संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने किया। दोनों ही सिद्धांत किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। याद रखिएगा। प्रयास और भूल का सिद्धांत कब दिया है, 1913 में दिया है। देखो ये भूखी बिल्ली है एक, इन्होंने थॉर्नडाइक ने सबसे थॉर्नडाइक ने वैसे बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किए हैं अपने, लेकिन मेन जो प्रयोग किया है इन्होंने बिल्ली पे किया है। एक भूखी बिल्ली थी और उन्होंने एक इस तरह का एक बॉक्स बनाया और एक भूखी बिल्ली को बाहर छोड़ दिया और एक गेट लगा दिया, वो डोर लगा दिया, और उसके आगे ये इस प्रकार से एक मछली रख दी बाहर, मतलब ये जो भोजन के रूप में क्या रख दिया, मछली रख दी। अब ये जो बिल्ली है ना, ये झपटने की कोशिश करती है बार बार, मछली को बार बार आती है और मछली को झपटने की कोशिश करती है। तो ये क्यों झपट रही है, क्योंकि इसको भूख लग रही है। तो ये भूख क्या है, चालक है। चालक को हम बोलते हैं ड्राइव, मतलब जो चीज़ बिल्ली के मन में प्रतिक्रिया पैदा करेगी वो क्या है, वो ये चालक है। बिल्ली को भूख नहीं लगेगी तो बिल्ली क्यों प्रतिक्रिया करेगी, बिल्ली को जब भूख लगेगी तभी तो वो प्रतिक्रिया करेगी। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, चालक है ना, और उद्दीपक क्या है, मछली है। मतलब किसको पाने के लिए कर रही है, तो जो 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 बिल्ली के मन में जो मतलब आवश्यकता पैदा कर रही है, जो बिल्ली को लालयित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उद्दीपक हो। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हो रहा है यहाँ पे, मछली हो रही है। अब मछली को पाने के लिए वो क्रिया कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब प्रतिक्रिया कर रहा है। और इन दोनों के बीच संबंध कौन बना रहा है, चालक। ये चालक एस और आर के बीच संबंध बना रहा है। तो याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि एस और आर के बीच संबंध कौन बनाता है, तो चालक बनाता है। सब फैक्ट याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन में आपको ये फैक्ट मिलेंगे। अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी दिया है थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। फ्रेंड्स, सबसे मेन बात, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को नहीं देखा हो तो एक बार ही इंस्टाग्राम पे जाके देख लो।
आपको अगर लगता है कि हाँ हमें इंस्टाग्राम पे आपके काम की चीज़ें मिलती हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, आपको नहीं लगता तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, लेकिन जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। बहुत सारे एमसीक्यू वहाँ पे डले हुए हैं, बिल्कुल निःशुल्क डले हुए हैं। आप बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वहाँ पे, तो सारे लोग देख लीजिएगा जाके। आकांक्षा 1957 है। आप कमेंट बॉक्स में भी इसकी डायरेक्ट लिंक में जा सकते हो, डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। 6260190944 मेरा नंबर है। और अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आवृत्ति का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। याद रखना, आवृत्ति का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सारे ही सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आवृत्ति का सिद्धांत क्या बोलता है? अगर हम कोई काम में असफल हो रहे हैं तो हम उसको बार बार करने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे त्रुटि होगी तो हम फिर प्रयास करेंगे, फिर त्रुटि होगी हम फिर प्रयास करेंगे। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? तो कुत्ते पे तो नहीं किए थे। कुत्ते पे किसने किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था पावलाव ने। चिंपांजी पे प्रयोग किसने किया था? एक सुल्तान नामक चिंपांजी था, उस पर कोहलन ने प्रयोग किए थे। कोहलन ने अंतःदृष्टि सिद्धांत भी दिया था। कोहलन ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी दिया था। बिल्ली पर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत सरल क्वेश्चन है, कल परसों मैंने करवाया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? सारे लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट सारे लोग जरूर किया कीजिए। कमेंट देख करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो सारे लोग लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब तो आप तभी करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो सब्सक्राइब तो आप ऑटोमेटिकली ही कर लेंगे। बट अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए उसको फॉलो कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने नहीं किया? निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने नहीं किया? मुर्गी पर किया, मछली पे किया, चूहे पे किया, कुत्ते पे किया। किस पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने नहीं किया? तो देखो, कुत्ते पे नहीं किया, बाकी इन्होंने मुर्गी पर भी किया है, मछली पे भी किया है, कुत्ते पे भी किया है, चूहे पे भी किया है, कुत्ते पे नहीं किया। कुत्ते पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग नहीं किया। क्या किया? कुत्ते पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग नहीं किया, बाकी मुर्गी, मछली और चूहे पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है। अगला है, सहचर्य परिवर्तन का नियम किसने दिया है? पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, हरलॉक ने या हॉल ने दिया है? सहचर्य परिवर्तन का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। इनके अनुसार एक चीज़ में अगर हम असफल रहते हैं और हम दूसरी चीज़ को चालू करते हैं तो दोनों चीज़ें जो होती हैं साथ साथ चलती रहती हैं। सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो सहचर्य परिवर्तन और क्या बताता है कि व्यक्ति जो ज्ञान हासिल कर लेता है, या किसी व्यक्ति ने कोई ज्ञान हासिल कर लिया, किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ प्राप्त कर ली है ना, उस ज्ञान का उपयोग वो किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कर सकता है ना। जैसे कि कुत्ते की मुंह से भोजन सामग्री देखकर लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को देखकर भी उसकी लार टपकने लगती है। ये जो क्रिया है, मतलब एक काम का चीज़ आपने प्राप्त करी है, किसी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान का आप दूसरी जगह भी उपयोग कर सकते हो। ये इन्होंने शिक्षा की पद्धति में बताया, और उदाहरण उनने वो कुत्ते का दिया है कि जैसे कि कुत्ते को देखकर, कुत्ते को वो खाना देखकर लार टपकने लगती है, और वो दूसरे उस जैसा बर्तन भी देखेगा ना तो भी उसकी वहाँ पे लार टपकने लगेगी। मतलब एक प्रतिक्रिया एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना में भी बदल सकती है। ये नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मीकरण का नियम तथा बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है? आत्मीकरण का नियम तथा बहु प्रतिक्रिया का नियम पियाजे, हरलॉक, हॉल ने तो नहीं दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है। बताता है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम अपने पूर्ण ज्ञान का स्थायी जो भाग बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं। आत्मीकरण मतलब हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो इतने अच्छे से कर लिया है कि हमने उसको आत्मसात कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है, उसको हम आत्मीकरण का नियम बोलते हैं। और बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती तो उसे
सुलझाने के लिए कई तरह की प्रतिक्रिया आजमाता है, और वो तब तक अपनाता है, तब तक ये प्रतिक्रिया अपनाता है जब तक कि उसकी सही समस्या का समाधान ना मिल जाए। उसको हम बहु प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। मतलब समस्या समाधान होने तक हम कई तरह की प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उसको हम बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आत्मीकरण का क्या होगा कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम उसको अपने पूर्ण ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं, वो आत्मीकरण का नियम कहलाता है। अगला है थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए। थॉर्नडाइक ने टोटल मुख्य नियम दिए हैं 3, मतलब 2 प्रकार के नियम दिए हैं इन्होंने। एक दिए हैं प्राथमिक नियम और एक दिए हैं द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम को ही हम मुख्य नियम बोलते हैं। प्राथमिक नियम की संख्या 3 है और द्वितीयक नियम की संख्या 5 है। प्राथमिक नियम ही मेन है, जैसे कि प्रभाविता का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रयास और त्रुटि का नियम है। ये जो नियम है ये मुख्य नियम है। उसके अलावा आत्मीकरण का जो नियम है, संयोजनवाद का नियम है, सहचर्य का जो सिद्धांत है, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये उनके गौण नियम या द्वितीयक नियम कहलाते हैं। तत्परता का नियम किसने दिया। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई बच्चा पहले से ही किसी काम के लिए तत्पर रहता है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। मतलब उसके मन में है कि हाँ मुझे करना है या मुझे सीखना है, और फिर उसको सिखाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है कंपैरिजन उस बच्चे के जिसको सीखने का मन ही ना हो, है ना। तो तत्परता का नियम किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड बुक में तत्परता की जगह अभिरुचि पर भी बल दिया है। ये भी आपको याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड बुक में किसने तत्परता की जगह अभिरुचि पर बल दिया, तो थॉर्नडाइक ने ही दिया। थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है किस पर बल देता है। पुनर्वलन पर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति पर, ड्रिल और अभ्यास के स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पर बल देता है थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है, तो ये उत्सुकता और इच्छा शक्ति के स्तर पर बल देता है। किसका। उत्सुकता और इच्छा शक्ति के स्तर पर बल देता है। अगर उत्सुकता होगी, इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी, तत्पर होगी उसको सीखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम एक और नियम की बात कर लेते हैं, अभ्यास का नियम, जो बार बार बच्चे स्कूल शिक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा है। एक होता है उपयोग का नियम और एक होता है अनुपयोग का नियम। एक उपयोग का नियम होता है और एक क्या होता है, अनुपयोग का नियम होता है। आपसे पूछेंगे कि जो अभ्यास का नियम होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक उपयोग होता है और एक अनुपयोग होता है। आपको ये याद रखना, एक उपयोग और एक अनुपयोग। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ये देखो मैंने बताया था अभी ऊपर कि चाहे पशु मनोविज्ञान की बात हो चाहे शैक्षिक मनोविज्ञान की बात हो, दोनों ही मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। वॉटसन क्या है, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। वॉटसन किसके जनक हैं, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। एसआर बॉन्ड किसने दिया था। एसआर बॉन्ड वही स्टिमुलस रिपल्सन या रिस्पॉन्स थ्योरी या रिस्पॉन्स बॉन्ड किसने दिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही दिया। अच्छा देखो, एसआर बॉन्ड दिया तो थॉर्नडाइक ने है, लेकिन आपसे पूछे इसको उपयोग किसने किया, तो देखो दिया थॉर्नडाइक ने है। दिया किसने है, थॉर्नडाइक ने है, लेकिन उपयोग किसने किया है, उपयोग पावलाव ने किया है। उपयोग किसने किया है, उपयोग इसको पावलाव ने किया है, लेकिन दिया किसने है, इसको दिया इसको थॉर्नडाइक ने है, लेकिन उपयोग इसको पावलाव ने किया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जिनके पास हमारे नोट्स ना हो, जिनके पास हमारा ऑनलाइन पैकेज ना हो, वो ये स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं या जिन लोगों ने हमारा ऑनलाइन पैकेज लिया है हम जीतेंगे बैच, तो वो उनको तो ये PDF उनको तो पूरा 1000 CDP मिलने वाला है। वो उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे। जिन्होंने नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था सबसे पहले 1913 में, वो किस नियम पर आधारित है।
है ना। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया था वो किस नियम पर आधारित है, वो त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, वो त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। बार बार बिल्ली अंदर जाने का प्रयास करती है, बार बार अंदर जो सोचती है कि मैं रोटी को झपट लूँ, बार बार वो फेल होती है और अंत में वो प्रयास उसका सफल होता है। बार बार जो करने की प्रयास करती है उसको पुनर्वलन कहते हैं, क्योंकि वो बार बार करने का प्रयास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पुनर्वलन बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास करने के लिए क्या जरूरी है, थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास करने के लिए जरूरी है चालक। मैंने अभी सबसे पहले ऊपर आपको फोटो बताया था कि बिल्ली, ये गैट है, ये बिल्ली है और ये मछली है। मतलब मछली, बिल्ली को क्या करना है, मछली को खाना है। तो यह बिल्ली को मछली तक जाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, चालक की आवश्यकता होगी। मतलब उद्दीपक के पास जाने के लिए, उद्दीपक के पास तक प्रतिक्रिया करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ड्राइव या चालक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ड्राइव या चालक की ज़रूरत होती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो ड्राइव या चालक थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास करने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, ड्राइव या चालक ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं और ये हमारा ऑनलाइन पैकेज है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर आपने अभी कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी आप हमारा ये ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए। 100% सिलेक्शन ये आपको देगा। 100% हम इतनी सुपरहिट तैयारी करवा रहे हैं, डेली आपको MCQ करवा रहे हैं, डेली आपको टेस्ट ले रहे हैं, डेली एक इतना इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक करवा रहे हैं बहुत इजी लैंग्वेज में विथ ट्रिक द्वारा। कभी भी कोई चीज़ आप याद करते हो ना तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो हम ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार करवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे छोटे छोटे से टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। सपोज़ हम पेपर 4 की ही बात करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये करवाया है। जैसे कि बाल विकास के बाल संस्थागत देखभाल हुआ, बाल देखरेख संस्थाएं हुए, और जैसे कि किशोर न्याय देखरेख संस्थान हुए, जिला दत्तक अभिकरण हुआ। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से प्रश्न बनते हैं और हर जगह के स्टेट सुपरवाइज़र में वो क्वेश्चन बने हैं, तो हम वो सारा कुछ करवा रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, टॉपिक वाइज संपूर्ण ई बुक मिलेगी। 1000 CDP के जो आपको मैं करवा रही हूँ अभी MCQ, उसी का ही पार्ट है। उसी के 1000 MCQ में से हैं 1000 ICMR के MCQ, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, ट्रिक द्वारा याद, ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर टॉपिक के। जैसे कि थॉर्नडाइक की ही बात करते हैं, इसकी जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को मैंने हमारे ग्रुप में ट्रिक द्वारा करवाया है और सारी PDF दी जाती हैं। और सबसे मेन चीज़ जो होती है टेस्ट से क्या होता है ना, आप अपनी गलतियां करते हो और उन गलतियों से आप सीखते हो, वही थॉर्नडाइक कहता है ना। तो वो टेस्ट मिल लेते हैं। जैसे कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, उसको हमने तैयार करवा दिया और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट देने से आपकी तैयारी होती है, टारगेट बना रहता है, किसी भी दिन आप फ्री नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है कि आपका टेस्ट होना है। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं और ये लड़कियां इतनी शानदार तैयारी कर रही हैं। आप भी उसमें जुड़ना चाहते हो, आप भी 100% सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। 70 से 80 हज़ार प्रश्न एग्ज़ाम तक आपके तैयार हो जाएंगे। करीब 100-150 टेस्ट अभी तक हमारे ग्रुप में हो चुके हैं। जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनका फिर से हम सारा चीज़ करवाते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन होता जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी छूट गए हैं, तो वो अभी हम फिर करने वाले हैं। तो जितना जल्द होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कम समय में सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। प्रबंधन भी टॉपिक वाइज कवर होगा। सुपरवाइजर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा 11,001 प्रश्नों का। अधिनियम जितने हैं, इतने सरल तरीके से अधिनियम कराएं हमारी लड़कियों को। अधिनियम अब कठिन नहीं लगता है। अधिनियम भी एक बहुत सरल चीज़ लगती है जो कि सबसे कठिन होता है। तो ये सारा कुछ आपको केवल 799 में मिलना है। 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 7 साल वैकेंसी का आपको केवल 799 देना है और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस 799 में। इस 799 में आपको सब कुछ मिल रहा है। ई बुक भी मिल रही है, टेस्ट भी मिल रहे हैं, ट्रिक्स भी मिल रही है, ऑडियो भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आप देर मत कीजिए, अभी जाइए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944, 6260190944। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। साथ में
ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स हैं। हार्ड कॉपी अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप हमारे ये नोट्स भी मंगवा सकते हैं। इनके साथ आपको हमारा ऑनलाइन बैच भी मिलेगा। इसका चार्ज 1699। इसमें 7 बुकलेट मिलती हैं। इसमें 7 बुक्स का कॉम्बो है जिसमें एक 3000 प्लस MCQ की बुक रहती है, एक 1 लाइनर की रहती है और 5 थ्योरी की रहती है। और इस साथ में हमारा ये ऑनलाइन बैच रहेगा। मैं सबसे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं। मतलब सबसे हटके तैयारी है, टारगेट है, करंट अफेयर्स है, आंकड़े हैं, सब कुछ है यहाँ पे एक बैच में। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट दीजिएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आना ही है उनको ही कीजिए, फालतू का कुछ भी मत पढ़िए। रोज का टाइम टेबल फॉलो करना थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? आपको रोज का टाइम टेबल, बच्चे से बोलते हैं टाइम टेबल है इसको फॉलो करो, तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? ये थॉर्नडाइक के प्रयास के नियम को बताता है। प्रयास को क्या बोलते हैं? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत बोलते हैं। तो रोज का टाइम टेबल को फॉलो करना ये त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को ही बताता है। याद रखिएगा, किसको बताता है? त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को बताता है। इस तरह के जो CDP के क्वेश्चन है ना, मैं टॉपिक वाइज तो थ्योरी करा ही रही हूँ, वो तो हो मिलेगा ही, साथ में रिवीजन के लिए 1000 इसके MCQ दूंगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं से ही आपके पूरे प्रश्न फंस जाएंगे। तो ये 1000 CDP MCQ मिलेंगे। इसके अलावा ICMR के भी हम 1000 MCQ देंगे। वो भी इतने शानदार तरीके से, वो भी ICMR पूरी रिपोर्ट हम ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। इसके अलावा जो योजना है ना, योजनाओं की डेट याद नहीं होती, उन डेट को भी हम ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। डेट के कोई आंकड़े हैं तो वो भी हम ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या होता है, हमारे लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप आपको देते हैं, 2 टेलीग्राम ग्रुप देते हैं। टेलीग्राम में ही टेस्ट लेते हैं टाइमर लगा के। इसके अलावा व्हाट्सएप में आपकी तैयारी होती है। एक PDF ग्रुप रहता है टेलीग्राम पर, जहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती हैं। जैसे ही आपका पेमेंट होता है हम आपको तीनों ग्रुप से ऐड कर लेते हैं और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आप टेस्ट भी देते हैं, आप तैयारी भी करते हैं, सारा कुछ होता है। तो रोज का टाइम टेबल फॉलो करना थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को बताता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? देखो, एक कारक सिद्धांत दिया है बिने ने, वैसे तो बहुत लोगों ने दिया है, मेन बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। और बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है? बहुकारक। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक सिद्धांत दिया है। अगला है, अब एक बार रिवीजन कर लो, पूरे क्वेश्चन का रिवीजन के लिए दिए हैं। थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? 3 मुख्य दिए, 5 गौण दिए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए? चूहे तथा बिल्ली पर इन्होंने मेन अपने प्रयोग किए। बहुकारक में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को ही पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? SR सिद्धांत के नाम से या स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? संबंधवाद। संबंधवाद हो, संयोजनवाद हो, ये सारे ही सिद्धांत किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। कल जहाँ तक है हम कॉहलर या वाटसन पढ़ेंगे वीडियो में, तो ये बहुत क्या होगा, एक एक निपटता जाएगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया है? देखो, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में समझ पर बल नहीं दिया है। थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसमें किस पर बल नहीं दिया है? उसमें समझ पर बल नहीं दिया है। किस पर बल नहीं दिया है? समझदारी पर या समझ पर बल नहीं दिया है थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत में। सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। उद्दीपन को स्टिमुलस, अनुक्रिया को रिपल्सन या रिस्पॉन्स। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। किसके सिद्धांत में RR एवं RS संबंध दोनों हैं? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, ये किस नियम में बोला है? ये अभ्यास के नियम में बोला है। SR थ्योरी की जन्मदाता कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। सत्य एवं तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट।
सत्य तथा तथ्यों की दृष्टिकोण से, सत्यों के द्वारा और तथ्यों के द्वारा उत्तम प्रतिक्रियाओं को करना की शक्ति ही बुद्धि है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। आप घोड़े तक को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत किसका उदाहरण है? सीखने की बुद्धि का, कि जब तक आप अपनी बुद्धि को नहीं जगाओगे तब तक आपको सीख ही नहीं पाओगे। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत उपयोगी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एक बार देख लो। सबसे पहला है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, चयन के संबंध का सिद्धांत, परमाणु बालू की टीला, ये वाला याद रख लेना। परमाणु बालू की टीला का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास और त्रुटि तो आपको याद ही है, थॉर्नडाइक ने दिया। ये हमारा प्रीलिम्स का जुनून बैच का है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही वैसे ही तैयारी कराई जा रही है। टेस्ट, टॉपिक तैयार, ट्रिक्स, ऑडियो, ये सारा रहता है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।